जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीब्रीफ्ड। पाकिस्तान। यूजुअली जब भी हम अपने पड़ोसी मुल्क देश का नाम लेते हैं, नेगेटिव रेफरेंस में ही लेते हैं। मेरी लिस्ट में पाकिस्तान की अच्छाई सिर्फ उनकी म्यूजिशियंस, टीवी ड्रामे और फास्ट बॉलिंग तक ही सीमित है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि इस समय जब इंडिया में वर्ल्ड के हाईएस्ट कोविड-19 डेली केसेस आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये नंबर वन ऑफ द लोएस्ट है। क्या ये नंबर्स फॉर्ज्ड हैं या वाकई पाकिस्तान ने कोविड-19 को हैंडल कर लिया है? इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दिसंबर 2019 में चाइना ने विश्व को पहली बार कोविड-19 के वायरस के बारे में बताया। कोविड-19 का दरअसल नाम कोविड-19 इसलिए पड़ा है क्योंकि 2019 से लिया गया है। फेब तक ये महामारी 58 देशों तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि हमारा खित्ता जो कि साउथ एशिया है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। पूरी वर्ल्ड ने यह एक्सपेक्ट करा था कि ये जगह कोविड-19 वायरस का एपी सेंटर बनेगी। मार्च और अप्रैल के महीने में जब यूएस और यूरोप और चाइना में बहुत तेजी से केस फैल रहे थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे रीजन में फिर भी ये बहुत कंट्रोल्ड था। इस समय इंडिया के रोज 1 लाख नए केस आ रहे हैं। इस ग्राफ से आप साफ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे डेली केसेस कैसे स्टेडीली इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का सेम ग्राफ। व्हाट अ स्टार्क डिफरेंस। अपने पीक पे पाकिस्तान के डेली मैक्सिमम 6000 केसेस थे और आज की तारीख में ये फिगर सिर्फ और सिर्फ 500 का है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमसे काफी कम है, जो कि सही भी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमसे सिर्फ 1/6 है। लेकिन क्या हम इंडिया के 1 लाख पाकिस्तान के सिर्फ 500 से कंपेयर कर सकते हैं? सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान तो इतनी टेस्टिंग ही नहीं कर रहा। इसमें भी इंटायरली सच्चाई नहीं है। टेस्ट पर मिलियन के हिसाब से इंडिया 26,800 टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। पाकिस्तान का यही नंबर है 12,600। सो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान हमसे बहुत ड्रास्टिकली टेस्टिंग कम कर रहा है। दोनों देशों के पड़ोसी मुल्क के ये ग्राफ्स इतने ज्यादा विपरीत कैसे हैं? मेरे ओपिनियन में इस पैरिटी के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। जिस समय पूरा विश्व वेंटिलेटर और डॉक्टर की मांग कर रहा था, पाकिस्तान ने सिर्फ एक डिमांड करी कि हमारा लोन माफ कर दो। We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. और दूसरी, थोड़ा सा लक फैक्टर भी इनको काम किया है। इंडिया ने जब मार्च के महीने में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, पाकिस्तान ने लॉकडाउन करने से साफ मना कर दिया। उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान ने जो एड्रेस टू द नेशन किया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम लॉकडाउन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी 25% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। इसलिए वो एक लॉकडाउन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकोनॉमिकली उनके 25% लोगों को, जो कि डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको मार देता। इंडिया में लॉकडाउन के दौरान आपको याद होगा, ह्यूज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम अर्बन इंडिया टू रूरल इंडिया हुआ था। इतना बड़ा मास माइग्रेशन पार्टीशन के बाद पहली बार हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तादाद में लोग शहर से गांव अपने वापस जा रहे थे। आपको याद होगा, कोई शायद पैदल जा रहा है, कोई बसों में जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य थे जब हमने टीवी पे देखा था। इससे हुआ क्या? कोविड, जो कि एक इंटरनेशनल बीमारी थी, जो कि लोग प्लेनों से लेकर आ रहे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन इंडिया में सीमित थी,
इन माइग्रेंट लेबर्स की अपने गांव जाने के बाद ये जो बीमारी है वो हमारे टीयर 2, टीयर 3 गांव कस्बों तक जाके पहुंच गई। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात हम कर रहे हैं वो एक्सेलरेट हो गया कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां पे लॉकडाउन नहीं करा, वहां पे सिर्फ स्मार्ट कंटेनमेंट जोन बनाए। उसकी वजह से जो वहां के जो लेबरर्स थे उनकी ना जॉब गई, इकोनॉमिकली उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ा, और वहां पे गांव कस्बों तक वो बीमारी बहुत ज्यादा लेट पहुंची। तब तक तो हर्ड इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान की तारीफ करी है ऑन द वे हाउ दे हैव हैंडल्ड this COVID-19 situation. Pakistan deployed the infrastructure built up over many years for polio to combat COVID-19. Community health workers who have been trained to go door to door vaccinating children for polio have been utilized for surveillance, contact tracing and care. दूसरा रीजन, रिपैट्रिएशन फ्लाइट। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने काफी विस्तार से बात करी है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत स्कीम अपनी स्टार्ट करी है। As of 20th September 2020, 17.5 lakh Indians have availed this facility. तो आप सोचिए 17.5 लाख इंडियंस को भारत सरकार दूर देशों से वापस लेकर आया है, कंपेयर टू पाकिस्तान जहां पे सिर्फ 1 लाख लोग वापस लेकर आया वो। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया, ये इंटरनेशनल बीमारी थी। ये बीमारी दरअसल बाहर देशों से आई है। तो जब पाकिस्तान लोग ही अपने वापस लेकर नहीं आएगा तो बीमारी फैलेगी कैसे? तो उनकी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, उनकी इनकेपेबिलिटी की वजह से उनको एक्चुअली कोविड हैंडल करने में काफी आसानी हुई। Although it was a brilliant move by our government to instill confidence amongst all its citizens कि आप कहीं पे भी हो हम आपको वापस लेकर आएंगे, but because of this commitment, which was actually a good thing, a good commitment, हमारे इंडिया में कोविड के केसेस काफी बढ़े हैं। तीसरा रीजन जो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में क्यों कम कोविड केसेस और कोविड डेथ्स हुई हैं, वो है एज। मीडियन एज ऑफ इंडिया इज 27.8 years compared to only 21.8 years ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमसे कंसिडरेबली एक यंगर मुल्क है, और जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड में एल्डरली लोग को ये बीमारी ज्यादा हिट करती है, तो पाकिस्तान को वहां पे भी थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है। आखिर में दोस्तों, स्टैटिस्टिकली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने कोविड-19 को काफी अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन क्या वो अपने सिटीजन्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है? क्या ये वही रियासत मदीना नया पाकिस्तान है जिसके बारे में रोज इमरान खान बोलते रहते हैं? दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी होगी, आप उसको भी प्लीज जरूर क्लिक करिए। उससे होगा क्या कि जब भी डीब्रीफ को नया वीडियो लेकर आएगा आपको फौरी तौर पे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।